विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर, राजगीर में टूरिस्ट हब, केंद्रीय बजट में बिहार पर्यटन के लिए ये ऐलान। 2024 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है। गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिरों में कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। राजगीर में जैन तीर्थ स्थल और नालंदा को टूरिस्ट हब बनाया जाएगा। नए एयरपोर्ट्स खोलने की भी घोषणा की गई है, जिससे बिहार की टूरिज्म इंडस्ट्री को बूम मिलेगा। 3 एक्सप्रेसवे, 1 पावर प्लांट, मोदी के बजट से बम बम बिहार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल से पहले बजट में बिहार को 58,900 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। इसमें 26,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए, 11,500 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण के लिए और 21,400 करोड़ रुपए पावर प्लांट के लिए हैं। बिहार को विशेष दर्जा नहीं मिलने पर विधानसभा में हंगामा। केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार के बाद विपक्ष ने विधानसभा में मंगलवार को प्रदर्शन किया। आरजेडी और कांग्रेस के नेता झुंझुना लेकर पहुंचे और नारेबाजी की। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर को सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सुल्तानगंज से देवघर बॉर्डर तक बनेगा 4 लेन हाईवे, सम्राट चौधरी का ऐलान। भागलपुर से देवघर बॉर्डर तक कांवरियों के लिए 4 लेन हाईवे बनेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज स्थित अजगैवितनाथ धाम के श्रावणी मेला 2024 के उद्घाटन पर इसकी घोषणा की। पथ निर्माण विभाग को तैयारी करने और आवश्यक राशि की उपलब्धता का आश्वासन दिया गया। साहनी मर्डर के आरोपी काजिम अंसारी का होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, अब तक नहीं मिला हथियार। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी का पॉलीग्राफी टेस्ट कराया जाएगा। दरभंगा पुलिस ने यह निर्णय लिया है क्योंकि हत्यारों का धारदार हथियार अब तक बरामद नहीं हुआ है और काजिम बार बार अपना बयान बदल रहा है। पुलिस ने घटनास्थल के पास के गड्ढे से हथियार की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। पेपर लीक पर बिहार विधानसभा में पेश होगा बिल। बिहार नीतीश सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लगाने जा रही है। मंगलवार को विधानसभा में पेश किए जाने वाले विधेयक में दोषियों को 10 साल तक की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। सर चंद्रबाबू को मोदी सरकार ने बजट में साधा। बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या मिला? मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के बड़े पैमाने पर फंड देने की घोषणा की गई है। आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए और बिहार को 26,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। इस राशि का उपयोग बिहार में 3 एक्सप्रेसवे और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। बजट में आंध्र को मिली सौगातों से टीडीपी हुई खुश। तेलुगु देशम पार्टी ने केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश के लिए 5 साल बाद विशेष आवंटन की तारीफ की। वित्त वर्ष 2024 से 25 में आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। देश भर के 100 शहरों की बदलेगी सूरत, पानी सप्लाई और कचरा मैनेजमेंट पर बड़ा जोर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है। इसके साथ ही देश भर के 100 शहरों की तस्वीर बदलने का भी ऐलान हुआ है, जिसमें जलापूर्ति, जल शोधन और कचरे के प्रबंधन के लिए परियोजना शुरू की जाएंगी। सिंचाई के लिए शोधित जल का उपयोग और प्रदूषित जल के निपटान पर भी ध्यान दिया जाएगा। सीएम योगी ने की बजट की जमकर तारीफ, बोले आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण आर्थिक दस्तावेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ने नई संसद में पेश किया गया आम बजट सर्वस्पर्शी, विकासोन्मुख और 140 करोड़ भारतवासियों की आशाओं को पूरा करने वाला है। बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। में खराब प्रदर्शन वाले विधायकों का भाजपा काटेगी टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत भाजपा सभी विधायकों के कामकाज की समीक्षा करेगी। जिनका प्रदर्शन खराब रहेगा उनके टिकट काटे जा सकते हैं। दिसंबर 2019 में भाजपा ने 24 सीटें जीती थीं, जिनमें हाजिरबाग और बाघमारा के विधायक अब सांसद बन चुके हैं। इसलिए इन दोनों सीटों पर भी नए चेहरों को मौका मिलना तय है। झारखंड में महिलाओं को मैया सम्मान योजना शुरू, राशि के लिए लगेंगे कैंप। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि झारखंड सरकार 21 से 50 वर्ष की ग्रामीण और शहरी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए मैया सम्मान योजना शुरू कर रही है। इस योजना से 40 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। आतिशी को बड़ी राहत, दिल्ली कोर्ट ने दी जमानत। क्या है मामला? दिल्ली सरकार की मंत्री और आप नेता आतिशी का मानहानि के मामले में राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत पर बेल दे दी है।
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मुकदमे के सिलसिले में उन्हें तलब किया गया था। मंगलवार को पेशी के बाद कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी। आतिशी ने आपके बेल एंड जेल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, माफी मांगनी होगी, बोले बीजेपी नेता। मानहानि मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी को जमानत मिल गई है, लेकिन भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आज नहीं तो कल आतिशी को माफी मांगना ही होगा। शंकर कपूर ने कहा कि आतिशी ने अब आप नेताओं के जेल एंड बेल ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है और यह सिलसिला जारी रहेगा। के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार चलाते हैं अवैध खनन सिंडिकेट, ईडी के आरोप। ईडी ने आरोप लगाया है कि हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह, उनके परिवार और सहयोगी यमुनानगर जिले में एक अवैध खनन गिरोह चला रहे हैं। इस गिरोह ने 500 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की है। ईडी ने सुरेंद्र पवार को पिछले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। ईडी पर दर्ज हो गया केस, नेताओं को गलत तरीके से फंसाने का है आरोप। बेंगलुरु पुलिस ने ईडी के 2 अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने सरकारी कर्मचारी पर कांग्रेस नेता बी नागेंद्र और अन्य नेताओं के नाम लेने का दबाव डाला। विवाद के चलते कर्नाटक सरकार की अलग पेपर कराने की तैयारी, कैबिनेट में पास। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा नीट में धांधली की खबरों के बाद इसे रद्द करने का प्रस्ताव पास किया है। सिद्धरामैया सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य में नीट को रद्द कराने के प्रस्ताव को लाया गया, जिसे बाद में कैबिनेट की सहमति प्राप्त हो गई। नीट को या तो राज्य की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET से जोड़ना या अन्य विकल्प अपनाने का फैसला किया है। IPL की तरह दही हांडी का आयोजन, गोविंदाओं की लगेगी बोली। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने जन्माष्टमी के मौके पर प्रो गोविंदा लीग का ऐलान किया है। इस लीग में दही हांडी और योजनाओं की रोचकता बढ़ेगी, जिसमें टीमों का गठन और गोविंदाओं की बोली लगेगी। खान के घर गोलाबारी के आरोपियों के खिलाफ तैयारी, मुंबई कोर्ट ने बताया। मुंबई की विशेष अदालत ने सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास पर अप्रैल में हुई गोलाबारी के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्राप्त सामग्री होने की पुष्टि की है। आरोपियों पर हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश और मोकाका समेत अन्य आरोप हैं। अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सामग्री को सही ठहराया है। DMK नेता के बयान पर भड़की बीजेपी। DMK के नेता और तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रेगुपति ने कहा कि भगवान राम द्रविडियन मॉडल के अग्रदूत थे और रामराज का कॉन्सेप्ट द्रविडियन मॉडल जैसा है। इस पर बीजेपी ने तीखा प्रहार किया है, जबकि DMK के विचार रामास्वामी पेरियर के जाति और धर्म विरोधी सिद्धांतों पर आधारित है। बजट देखकर कांग्रेस को आ गया मजा, किस बात पर बोले बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली NDA सरकार ने केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना की घोषणा की, जिसमें युवा को इंटर्नशिप के साथ 5,000 रुपये का मासिक भत्ता मिलेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने इस योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वित्त मंत्री ने लोकसभा चुनाव के बाद मुख्य विपक्षी दल का घोषणा पत्र पढ़ा है। बजट पर कांग्रेस बोली, सरकार ने मान लिया है बेरोजगारी राष्ट्रीय संकट, हमारी स्कीम चुरा ली। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को दिखावे वाला करार दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि बजट में बेरोजगारी को राष्ट्रीय संकट मान लिया गया है और सतीरामन का बजट भाषण दिखावे पर ज्यादा केंद्रित रहा है। उन्होंने बताया कि इंटर्नशिप योजना कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आधारित थी, सरकार ने चुनाव के बाद स्वीकार कर लिया। बीजेपी सांसद पर चुनाव में धांधली का आरोप, गुवाहाटी हाईकोर्ट में जीत को चुनौती। लोकसभा चुनाव के परिणामों के 1 महीने बाद असम के करीमगंज में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी हाफिज रशीद अहमद ने बीजेपी सांसद कृपानाथ मल्लाह के खिलाफ गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। कोर्ट ने कृपानाथ मल्लाह को समन जारी किया है। 2024 के चुनाव में मल्लाह ने अहमद को लगभग 18,000 वोटों से हराया था। बिग बॉस OTT विजेता एल्विस यादव पहुंचे ईडी दफ्तर, मनी लॉन्ड्रिंग में पूछताछ की तैयारी। यूट्यूबर और बिग बॉस OTT विजेता एल्विस यादव मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए मंगलवार को लखनऊ में ईडी के दफ्तर पहुंचे। उन्हें 23 जुलाई को समन भेजा गया था। माना जा रहा है कि उनसे वित्तीय दस्तावेज और ट्रांजैक्शन पर सवाल किए जा सकते हैं। मीडिया से बातचीत में एल्विस ने कहा कि उन्होंने पहले ही अपना पक्ष रख दिया है। बजट पर घेरा, अखिलेश बोले पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं। मायावती ने कहा अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं। संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जिससे वो 7
पर 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। हालांकि विपक्ष खासकर यूपी के नेताओं ने बजट की आलोचना की। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि बजट में यूपी के लिए कुछ नहीं है और किसानों व युवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। बसपा प्रमुख मायावती ने भी कहा कि बजट से अमीरों को छोड़कर किसी के लिए अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं है। SC/ST को इंसान ही नहीं मानते, चंद्रशेखर आज़ाद ने जताई नाराजगी। केंद्र सरकार आज लोकसभा में बजट 2024 पेश कर रही। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने उम्मीद जताई है कि SC/ST के लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान हो सकते, लेकिन साथ ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। कहा कि सरकार जिन्हें इंसान ही नहीं मानती उन्हें क्या देगी। यूपी के नगीना से सांसद आज़ाद ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर भी नाराजगी जाहिर की है। बलोचों ने पाक और चीन के लिए कह दी ऐसी बात, ऐसे टूटेगा पाकिस्तान। बलोच यशकेती कमेटी ने दशकों से चल रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई है। आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन मिलकर बलोच के स्थानीय संसाधनों का दहन कर रहे हैं और उपनिवास की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने इस दोहन की निंदा की और चेतावनी दी कि अब वे शांत नहीं बैठेंगे और हर उत्पीड़न का जवाब देंगे। कनाडा में नहीं थम रही भारत विरोधी गतिविधियां, अब हिंदू मंदिर को बनाया निशाना। कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों का गढ़ बनता जा रहा। खालिस्तान समर्थकों का गढ़ बन चुके कनाडा में इन तत्वों के खिलाफ एक्शन न लेकर प्रशासन इनको बढ़ावा दे रहा। सोमवार को कनाडा के एडमोंटन में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी टिप्पणियां लिख दी गई। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य पर भी ग्रेफिटी के माध्यम से हमला किया गया। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस घटना की निंदा की है। ICC वुमेन्स T20 रैंकिंग में हरमप्रीत कौर और शेफाली वर्मा को फायदा। ICC ने महिला T20 रैंकिंग का साप्ताहिक अपडेट जारी किया। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर और ओपनर शेफाली वर्मा अब संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर हैं। श्रीलंका की स्पिनर इनोशी प्रियदर्शनी भी आगे बढ़ गई हैं। तीशा की मौत पर तुलसी कुमार का मैसेज, दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती थी। बॉलीवुड में किशन कुमार की 21 वर्षीय बेटी तीशा कुमार के निधन से शोक की लहर है। तीशा 21 जुलाई को कैंसर से जूझते हुए निधन हो गई। परिवार और कजन सोशल मीडिया पर उनकी याद में भावुक पोस्ट कर रहे। सिंगर तुलसी कुमार और भाभी दिव्या खोसला कुमार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। तुलसी ने लिखा कि वो तीशा को दुल्हन के जोड़े में देखना चाहती थी और उनका इतना जल्दी जाना नहीं होना चाहिए था।